क्लास 11 चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 33.3 का एग्जाम्पल नंबर 20 है। देखो मैं एग्जाम्पल नंबर 19 तक कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 है कि इन अ लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड। कि ना एक लॉटरी हुई, लेट अस अज्यूम दैट कि दिस इज द शॉप और ये रहा, यहाँ से इन्होंने 10,000 टिकट्स को सोल्ड करा, ठीक है, बेच दिया, मतलब ठीक है 10,000 टिकट जो हुआ वो बेचा, ठीक है। एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवार्डेड। कि ना इस 10,000 में से जो 10 टिकट थी उस पर क्या मिला? प्राइज मिला। क्या मिला? प्राइज मिला, ठीक है। 10,000 में से 10 टिकटें ऐसी थी जिनको प्राइज मिला, तो 10,000 में से 10 टिकट ऐसी थी जिसे प्राइज मिलने वाला था। What is the probability of not getting a prize if you buy one ticket? कि ना आपने एक टिकट बाई करा और आपको प्राइज नहीं मिला, तो आपने देखो 10 टिकट में प्राइज मिला, तो कितने टिकट में प्राइज नहीं मिला? 9,990 में प्राइज नहीं मिला, ठीक है। आपने एक टिकट ऐसा बाई करा कि आपको प्राइज नहीं मिला, तो आपने कौन सा टिकट बाई करा होगा? ये वाला 9,990 वाला में से बाई करा होगा कि प्राइस आपको नहीं मिला, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा सो दैट, क्योंकि हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ से वीडियो ऑफ ऑन होती है ना तो नहीं दिख रहा है कि आपको पता नहीं। तो यहाँ पे मैंने बस लिखा है कि देखो बेसिकली मैंने क्या लिखा कि 10,000 टिकट्स थी जो कि सोल्ड हुई, उसमें से 10 टिकट्स ऐसी थी जिसमें प्राइज मिला, तो बचे हुए 990 टिकट्स ऐसे होंगे जिसमें प्राइज नहीं मिला होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट गेटिंग अ प्राइज। अगर आपने एक टिकट ली है तो क्या होगी? तो देयरफॉर तो पहले देयर आर 9,990 टिकट्स not receiving a prize, ठीक है, ठीक है। इतनी टिकट है जिनमें प्राइज नहीं मिल रहा है, तो देयरफॉर आपको निकालनी क्या है? प्रोबेबिलिटी। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइज, और आपने कितना टिकट बाई करा है? एक टिकट। तो आपको प्राइस नहीं मिली, तो आपने कौन सा एक टिकट लिया होगा? ये 9,990 वाला कोई टिकट लिया होगा, तभी तो आपको प्राइस नहीं मिला। तो 9,999 में से एक टिकट चुना और टोटल 10,000 में से आपने एक टिकट चुना होगा, तो बेसिकली क्या बना? प्रोबेबिलिटी ये, तो ये बना 999 अपॉन में 1000, ठीक है। सेम आपको सेकेंड पार्ट के लिए करना है, तो देयरफॉर if two tickets are chosen, तो if two tickets are chosen, ये सेकेंड पार्ट का है, then the number of ways to obtaining no prize on
इट इज, अब देखो आपको प्राइस नहीं मिला तो आपने कहाँ से टिकट लिया होगा, इस वाले में से टिकट लिया होगा 9,990 में से कोई टिकट चुना होगा तो 9,990 में से 2 चुना होगा। तो देयरफॉर फाइनली क्या होगा प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, आपने 9,990 में से 2 चुना और टोटल 10,000 में से 2 चुने होंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रहने दो। थर्ड, अगर आपने 10 टिकट बाई करा तो इफ 10 tickets are chosen then, आप ध्यान रखना कि प्राइस हम फिर भी नहीं जीते हैं। इफ 10 tickets are chosen then the number of ways to obtaining no prize on it is 9,990 C10, कि ना आपने वो टिकट चुना होगा जिसमें प्राइस नहीं मिला है, वो 10 टिकट चुने होंगे, तो देयरफॉर probability of not getting price is equal to 9,990 C10 अपॉन टोटल में से भी 10 चुना होगा तो 10,000 C10, ठीक है। ये ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 20। नाउ वी विल प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 21। तो आप इसको देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21 है द नंबर ऑफ लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज अ 4 wheels each labeled with 10 digits, that is from 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits with no repeats. What is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? तो अब देखो ये क्या बोल रहा है कि एक सूटकेस है, ठीक है, उसमें ना 4 लॉक लगे हुए हैं। लेट अस एज्यूम दैट कि लाइक दैट, इनमें ये लॉक है, ठीक है, ये लॉक है, 4 व्हील्स वाले 4 लॉक लगे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ करके। और हर व्हील में, अगर मैं इसको एक में बना, अगर एक समझाऊं तो ये व्हील है, इसमें नंबर्स 0 से लेकर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह के नंबर्स हैं व्हील पर, ठीक है। 4 बार घुमाएंगे, आई होप आपने देखा होगा ये तो, ठीक है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ लॉक ऑन अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स, कि अगर कोई लॉक है तो ये 4 व्हील्स हैं, ठीक है, ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट, ठीक है, सब के सब 10 डिजिट में ऐसे लुक लाइक, ऐसे दिखते हैं, ठीक है। द लॉक ओपन्स विथ अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट, मतलब ये जो लॉक है ये 4, मतलब कोई 4 सीक्वेंस है नंबर्स का, उससे ये ओपन होता है, ठीक है, ओपन होता है, ठीक है, विथ 4 डिजिट, ध्यान रखना है, नो रिपीट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस, तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी सो दैट कि द पर्सन जो है ना वो ओपन कर जाए। पर्सन विल ओपन द, तो आप बताओ क्या सीक्वेंस ओपन होने के लिए क्या चीज होगी। आप देखो पहले ये बताओ
पहले तो आप सैंपल स्पेस निकालो, ठीक है। पहले क्या करो, सैंपल स्पेस निकालो। तो आप देखो, ठीक है। तो बेसिकली हमें 4 डिजिट को क्रैक करना है। तो आप देखो, ये है, लेट अस एज्यूम दैट, अब ये भूल जाओ, इनका कोई मतलब नहीं है। आपको 4 डिजिट फिलअप करनी बाय, मतलब एक यहाँ पर राउंड करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर कर दिया, लेट अस एज्यूम दैट 1 2 3 4, और वही होगा तो खुल गया होगा। ऐसा मैंने एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं। बट राइट सीक्वेंस क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। ये तो आपको पता लग गया ना कि राइट सीक्वेंस तो सिर्फ एक ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक ही पैटर्न से ना लॉक खुलता, 10 पैटर्न तो होते नहीं है, ठीक है। वो फिंगरप्रिंट वाली बात नहीं कर रहा कि आपने 10 डाल दिए होंगे, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। तो जो सीक्वेंस होगा नंबर की, वो एक ही होगी। अपने फ़ोन में कैसे लॉक खोलते हो, एक ही लॉक होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि 1 2 3 4 भी है एंड 5 6 7 भी हो, मतलब 2 लॉक तो नहीं होता, एक ही होता है। हाँ, वो फॉरगॉट वाला होता है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट। मतलब होता तो लॉक बेसिकली एक ही है। तो राइट सीक्वेंस कितने हैं, एक ही है, ये तो पता चल गया। अब हमें टोटल करना था। तो टोटल के लिए हमें ना, लेट अस अज्यूम दैट कि हम भूल गए हैं और हम 0 से लेकर 9 तक, मतलब हमारे पास 10 चॉइसेस हैं इस 4 डिजिट के नंबर बनाने को। और ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर नंबर फिल करने के कितनी चॉइसेस हैं, उसके पास 10 चॉइसेस होंगी यहाँ पर फिल करने के पास। लेट अस एज्यूम दैट ही फिल हेयर 1, ठीक है। अगर यहाँ पर इसने 1 फिल कर दिया, देन इसके पास नेक्स्ट प्लेस भरने के लिए कितनी चांसेस, पॉसिबिलिटीज रह गई, 9 पॉसिबिलिटीज रह गई। ये हो गई 9, ठीक है। अच्छा, लेट अस एज्यूम दैट यहाँ पर उसने 2 फिल कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, उसके पास 8 चॉइसेस हैं, उसके पास 8 चॉइसेस हैं। लेट अस एज्यूम दैट कि ही फिल 3, ठीक है, उसने 3 फिल कर दिया। तो नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए उसके पास कितने चॉइसेस हैं, उसके पास 7 चॉइसेस हैं, दैट इज 4। अब आप देखो, हमारे पास हम सब कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं ना नंबर। ऐसा नहीं है ना कि 2 की जगह 3 कर दिया, और की बात तो नहीं हो रही, काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो क्या लगता है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगता है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन, हाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या निकल कर आएगी, 9 10 8 7। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एंड 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 72, और 72 को 4 करोगे 7 से तो इट विल बी 504, एंड इसको 0 से करोगे तो 5040 आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा कैसे करा हमने। ये यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया बस, और कुछ नहीं। तो इसी चीज को मैं लिखता हूं, तो द number of ways in which 4 digit sequence the number of ways in which 4 digit sequence can be formed is कितना, 10 9 8 7, and that is 5040. Also there is only one sequence so there is only one sequence which
which opens open lock, तो therefore required probability क्या हो जाएगी? required probability will be which is equal to 1/5040। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे करा हमने। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 है कि 3 लेटर्स आर dictated to 3 person and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope। ठीक है कि ना, ये लेटर्स एज्यूम दैट कि ये 3 पर्सन्स हैं। ठीक है, दिस इज द 3 पर्सन्स एंड दीज आर द 3 लेटर्स, और मतलब लेटर्स एज्यूम दैट कि दिस लेटर इज डेडिकेटेड टू दिस पर्सन, दिस एंड दिस। ठीक है, एंड एन इन्वेलप इज एड्रेस टू ईच ऑफ देम। ठीक है, तो ना हमने लेटर को इन्वेलप में डाला और तीनों को एड्रेस्ड कर दिया। ठीक है, टू ईच ऑफ देम द लेटर्स आर इंसर्टेड इनटू द एनवेलप्स एट रैंडम। कि ना वो जो इन्वेलप हमने एड्रेस करा था उसमें हमने लेटर रैंडमली क्या करा है, डाल दिया है, सो दैट ईच इन्वेलप कंटेन्स एग्जैक्टली वन लेटर। अब ऐसा नहीं करा रैंडमली डालते हुए में कि हमने एक इन्वेलप में 2 लेटर डाल दिया, ऐसा नहीं करा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर इन्वेलप। तो हम ना ये नहीं निकालकर हम निकालेंगे, हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर इन्वेलप। हम निकालेंगे इसका उल्टा, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन प्रॉपर इन्वेलप, कि वो प्रॉपर में नहीं था, इन प्रॉपर में था। ठीक है, अब आप देखो अब आप देखो, ये 3 लेटर्स हैं, ये 3 इन्वेलप है। ठीक है, तो ये 3 लेटर किसी भी, अब जैसे ये लेटर्स एज्यूम दैट कि इन्वेलप को हम थोड़ा सा अलग कर देते, लेटर ऐसा कर दिया। ठीक है, एंड दिस इज द लेटर्स। ठीक है, ऐसे फोल्ड करके लेटर्स है। ठीक है, अब ये लेटर इन किसी इन्वेलप मैं अब देखो नंबर ऑफ वेज बता रहा हूँ कि सैंपल स्पेस क्या निकल कर आएगा। ठीक है, आई होप वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो, अब देखो ये इन्वेलप है, ये लेटर है, दीज आर लेटर्स एंड दीज आर इन्वेलप्स। ठीक है, ई और एल। ठीक है, अब आप देखो ये लेटर इसके पास कितने चॉइसेस हैं कि वो इन तीनों में से किसी के पास भी जा सकता है, वो इन तीनों के पास किसी के पास भी जा सकता है। चलो एज्यूम कर लो, तो इसके पास है 3 चॉइसेस। ठीक है, लेट अस एज्यूम कि वो इसके पास चला गया। अब इसके पास कितने चॉइसेस हैं, इसके पास सिर्फ 2 चॉइसेस है। लेट अस एज्यूम किया वो इसके पास चला गया, इसके पास कितने चॉइसेस हैं, एक ही चॉइस है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू पुटिंग द नंबर ऑफ वेज इन विच द letters can be put in the envelope is 3 into 2 into 1, तो मतलब टोटल आ गया 6। अच्छा, तो करते हैं।
तो अब देखो हम कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ ways in which 3 letters can be put in three envelopes is 3 into 2 into 1, that is 6। ठीक है, अब हमें निकालनी है, तो देयरफॉर अब ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूँ सो दैट कि बाद में मैं पहले निकालता हूँ हमें क्या निकालना है। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन लेटर is in its proper envelope। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस इसका अपोजिट दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नो लेटर इज इन इट्स प्रॉपर इन्वेलप, कि कोई भी लेटर जो है वो प्रॉपर इन्वेलप में नहीं हो। ठीक है, तो 1 माइनस ऐसे कितने लेटर्स हैं जो कि प्रॉपर नहीं होंगे इन्वेलप में। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो लेटर इज इन इट्स प्रॉपर इन्वेलप। ठीक है, तो टोटल तो 6 होगा, नीचे ऊपर क्या होगा ये बताओ। अब देखो ऊपर जो भी होगा 6 से कम होने वाला है। अच्छा, तो हमें निकालनी है, तो हमें क्या निकालनी है, हेंस नो नंबर ऑफ वेज इन विच नो लेटर is in its proper envelope will be equal to 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 माइनस कुछ होगा। 6 माइनस क्या क्या हो सकता है। अब आप देखो पहला तो इन 6 में से एक केस ऐसा होगा जिसमें, अब देखो मैं कैसे समझाता हूँ। ठीक है, कि दिस इज ए बी सी, ये ए इन्वेलप ऐसे बन रहा था हमारा, ये दिस इज द इन्वेलप एंड दिस लेटर ऐसा 1 2 3। ठीक है, आप ऐसा समझ के चलो कि अगर ये 1 लेटर ए इन्वेलप में जाता है तो सही है, 2 लेटर बी इन्वेलप में जाता है तो सही है, 3 लेटर सी इन्वेलप में जाता है तो दैट इन्वेलप इज प्रॉपर इन्वेलप फॉर दैट। ठीक है, हमने डिफाइन कर दी। अब एक ऐसा हो सकता था ना कि ये 1 ए में चला जाए, 6 चीजें थी, या तो 1 ए में जा सकता था, या तो 1 बी में जा सकता था, या तो 1 सी में जा सकता था। अगर 1 ए बी और सी में से जाता तो गलत था, उसके लिए क्या था, ए ही था। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया कि दिस लेटर शुड बी गो टू ए देन दैट लेटर इज वेल डिलीवर्ड, कि ना वो सही पोजीशन में पहुंच गया। ठीक है, ऐसा हमने डिफाइन कर दिया। अब देखो एग्जांपल सोच के चलोगे चीजें बहुत हद तक क्लियर रहेगी। अब देखो 1 ए में जाता तो सही था, बट 1 ए में भी जा सकता है, बी में भी जा सकता है, सी में भी जा सकता है। ठीक है, बट क्या होगा, बेसिकली हमारे पास इन 3 लेटर को इन तीनों की जगह अरेंज कर सकते हैं ना, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल। ठीक है, दैट इज 3 फैक्टोरियल। दैट इज 3 फैक्टोरियल। अच्छा, अगर ये 1 ए में चला जाए, 2 बी में चला जाए, 3 सी में चला जाए, हो सकता है ना एक केस ऐसा भी निकल कर आएगा, तो दैट केस इज ट्रू। तो
इसमें आ ही नहीं सकता था, तो इसलिए उसको माइनस कर दिया। नंबर ऑफ वेज इन विच नो लेटर इज इन इट्स प्रॉपर इनवेलप। ठीक है, तो उसमें से हमें एक क्यों माइनस करना पड़ा, क्योंकि एक केस तो ऐसा होगा जिसमें हर लेटर सही इनवेलप में होगा। ठीक है, अगर आप इसको नहीं करना चाहो ना, अगर आप नहीं चाहते हो कि ना इसको कॉम्प्लीमेंट से करो, तो देन दिस प्रॉब्लम इज ट्रू हेयर, मतलब देयर एज वेल, क्योंकि 6 ही है ना, तो आप पता कर सकते हो 6 ही है, सैंपल स्पेस ही 6 निकल कर आया है, तो वी कैन काउंट देम। ठीक है, तो एक तो ऐसा हो गया, तो एक तो ट्रू हो सकता था, इसलिए हमने इसे माइनस कर दिया। अब आप देखो, अब आप और सोचो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक बार 1A में जा सकता है, 1B में जा सकता है, 1C में जा सकता है। ठीक है, तो 1A में गया, एक केस हमने बना लिया, 1A में गया, 2B में गया एंड 3C में गया। ठीक है, फिर एक केस बनाया कि 1B में गया, तो क्या हो सकता है कि 3B में जाए और 2 में C जाए। ठीक है, एक केस ऐसा हो सकता है, 2 वाला जो लेटर है वो C में चला जाए। फिर अगर 1C में गया, 1C में गया, तो व्हाट विल हैपन, अब देखो 1A में जाएगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि लेटर से अज्यूम कि 1 फिर से A में चला गया, तो एक केस हुआ कि ये वाला लेटर B में गया और वो वाला लेटर C में गया। ठीक है, ये हो गया। अब लेटस एज्यूम कि 1 जो है वो B में चला गया, तो क्या हो सकता है, दो केसेस यहाँ बन सकते हैं, 2A में जा सकता है, 3C में जा सकता है। अगर 1B में चला गया, मतलब फर्स्ट वाला लेटर B में चला गया, तो एक और हो सकता है कि सेकेंड वाला लेटर थर्ड वाला लेटर A में जाए, सेकेंड वाला C में जाए। इसी तरह से 6 केसेस निकल कर आएगी, 1C, 1C, 2 in A, 3 in B, 1 in C, 3 in A, 2 in B। ठीक है, अब आप काउंट कर लो, बस खत्म हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट वाला में 1A में है, तो इसलिए ये तो सही है। इसमें क्या है, एक हमें मिल गया जो कि सही इनवेलप में डाल दिया। फिर इसमें एक मिल गया 1 वाला, 1A में चला गया ना, तो वो तो सही था ना, तो इसलिए सेकेंड मिल गया, तो फिर एक और माइनस कर दो। अब आप देखो 1B, 1 को कहाँ जाना था, A में जाना था, गलत हो गया। 2 को B में जाना था, 2 कहाँ चला गया, A में चला गया। 3 को C में जाना था, 3 C में चला गया। लग रहा है मुझे दिक्कत लग रही है यार कुछ तो, ये तो सही, इसके लिए क्रॉस लगा दी, 1C में, 2A में और 3B में। नहीं हो सकता, 1C में, 3A में, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कैसे सही हो रहा है 1B में, आप देखो इस वाले केस में भी क्या है, 3C में चल गया, एक लेटर तो सही मतलब में चल गया, तो फिर एक माइनस करो, तो इसी तरह से 3 तो माइनस हो गए।
और आप देखो इस लास्ट वाले केस में 2 चला गया है बी में जो कि सही है, तो फिर एक माइनस कर दो, तो टोटल कितने माइनस हो गए? 6 - 4 दैट विल बी 2। तो नंबर ऑफ ए इन विच नो लेटर इज इन द प्रॉपर इनवेलप, दो, वो उतने कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2, तो 1/3, 1 - 1/3 दैट विल बी 2/3। तो आई होप आपको पील आ गया होगा। अब मैंने पील तो ला दी, अब हम इसे प्रॉपर वे में कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, 6 माइनस पहला कंडीशन क्या बनेगा कि एक होगा जिसमें जो सारे लेटर होंगे वो सही इन्वेलप में जाएंगे, तो एक उसे माइनस करना। और दूसरा केस बनेगा जहां पर दूसरा केस क्या बन सकता है कि 2 लेटर सही इन्वेलप में जाए, तो अगर 2 लेटर सही इन्वेलप में चल गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली सही में चला जाएगा, तो वो पहला ही वाला केस बन जाएगा, ठीक है। अगर लेटस एज्यूम कि 1 ए में चला गया 2 बी में चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है 3 के पास कोई सही चीज बचता नहीं, तो वो वापस में सी में चला जाएगा। तो तीनों लेटर कहाँ चले जाएंगे? अपने अपने सही पोजीशन पर चला जाएंगे, तो वो पहला ही केस बन जाएगा जो कि हमने माइनस कर दिया है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक लेटर सही पोजीशन पे जाए और बाकी दोनों पे गलत पे जाए, ठीक है। तो लेटस एज्यूम कि इसको हमने सही पे भेज दिया, ठीक है, 1 को हमने ए में डाल दिया, तो 2 के पास कितने चॉइसेस है? 2। इसके पास कितने? 1, तो 2, ठीक है, तो 2 हो गए। बट इस लेटर को चुनने के मतलब कैसे आप चुन सकते हो? एक लेटर को सही पोजीशन पर चुनना है, तो आप क्या करोगे? कौन सा सेलेक्ट करने की प्रॉपर्टी क्या होती है? 3 से 1, ठीक है। बाकी मैंने आपको करके दिखाई दिया, ठीक है। बेसिकली 3C1 के लिए आपको डाउट आएगा, ठीक है, कि हमने 2 क्यों नहीं करा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था ना, अगर हमने एक को सही डाल दिया तो दूसरे केस में वो सही जा सकता था ना, इसलिए हमने 2 × 1 नहीं करा है, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, ठीक है। ठीक है, तो 3C1 कहने का मतलब है कि आपके पास 3 स्पेसेस थे और इनमें से आपको एक ही सही चुनना था, तो आपको कैसे चुनोगे? 3 में से एक चुनोगे, ठीक है। अब जैसे आपने सेलेक्ट करा, लेटेस्ट आपने 2 सेलेक्ट कर लिया कि आप 2 को सही जगह डालोगे, तो 2 को यहाँ डालोगे, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ डाल नहीं सकते, इसको यहाँ डाल नहीं सकते, सिर्फ एक एक आएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3 के लिए केसेस बनाओगे तो 3 आंसर आएगा, ठीक है। बस घुमा फिरा के बात वही है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23 है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 2 sections of 40 and 60 students are formed. If you and your friends are among the 100 students, what is the probability that you both enter the same section? तो आप देखो क्या हो रहा है कि टोटल 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, इनको हमने डिवाइड कर कर 2 सेक्शन बना दी, एक सेक्शन ए और दूसरा बना दिया सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है? 40। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट है? 60, ठीक है।
इफ एंड यू एंड योर फ्रेंड्स आर ऑफ द 100 स्टूडेंट, कि जो मेरा और मेरा दोस्त जो है वो इसी 100 स्टूडेंट में है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ इंटर इन द सेम सेक्शन, कि हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है सो दैट कि आप दोनों जो हैं वो सेम सेक्शन में इंटर हो जाएं। ठीक है, सेम सेक्शन में इंटर हो जाएं। तो देयरफॉर, तो पहला हम सैंपल स्पेस निकालेंगे, तो द नंबर ऑफ वेज इन which two sections can be formed is ठीक है, तो हम दो सेक्शन क्यों कितनी नंबर ऑफ वेज में फॉर्म कर सकते हैं। अब देखो सेक्शन ए में कितने रखने हैं 40, टोटल स्टूडेंट कितने थे 100 में से आप 40 चुनोगे। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट सेक्शन बनाने के लिए आप क्या करोगे, अब आपके पास बच्चे कितने रह गए हैं, अब देखो 100 में से आपने 40 चुन लिया, नेक्स्ट आपके पास 60 रिमेनिंग रहते हैं, उसमें से 60 चुनोगे, तो क्या निकल कर आएगा 100C40, क्योंकि 60C60 क्या हो जाएगा, इट विल बी 1। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ वेज में आप सेक्शन डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब हमें फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि यू एंड बोथ इंटर इन द सेम सेक्शन। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले की, फर्स्ट वन इज द प्रोबेबिलिटी बोथ इंटर द सेम सेक्शन। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेट अस एज्यूम दैट कि बोथ इंटर इन द फर्स्ट सेक्शन, वो दोनों के दोनों यहाँ पर इंटर हो गए। ठीक है, आ गए। ठीक है, कितने चुनने थे 40, उसमें से 2 ऑलरेडी आ चुके, अब रिमेनिंग कितने 38। ठीक है, और ओवर कितने थे 900 थे, उसमें से अब कितने रह गए हैं 98, क्योंकि 2 तो फिक्स हो गया ना कि वो सेक्शन ए में ही आ रहे हैं। ठीक है, तो 98 में से कितने चुन रहे हो, 98 में से अब रिमेनिंग 38 चुनोगे और इस 60 को 60 से ही चुनोगे। ठीक है, क्योंकि इसके 40 कंप्लीट हो गए, 60C60 प्लस, अब ऐसा भी हो सकता है ना, और अपॉन में टोटल दैट इज 100C40, और एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि वो कहाँ चला जाए, सेक्शन बी में चले जाए, तो सेक्शन बी में वो दोनों चले गए, तो क्या होगा, अब 58 ही हमें चुनने हैं ना इसमें से, तो 98 में से आप 58 चुनोगे और 40 से तो 40 रह ही जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ अपॉन में 100C40। ठीक है, आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, वो डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 98C38, ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 98C58 अपॉन में 100C40, तो इट विल बी 98 अपॉन में क्या होगा 40 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, प्लस इट विल बी 98 माइनस करोगे तो शायद से 30, 58 एंड 40। एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ करा है, हाँ 40 और 58, ये हो गया 40 एंड इट विल बी 58 अपॉन में 100 60 40। ठीक है,
अब देखो 40 से 40 विल बी कैंसल आउट, तो बचेगा 90, देखो ये रह जाएगा 100 एंड 99, ये और ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ साथ, तो बचेगा 1/38 58 फैक्टोरियल एंड अपॉन में 199। यहाँ पर मेरे हिसाब से 40 नहीं 60 आएगा यार, 60, मैंने गलत कैंसिल कर दिया यहाँ पर 40। तो देखो यहाँ पर से 60 हटाओगे तो 60 कैंसिल हो जाएगा, तो 60 हट नहीं पाएगा, यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा 60 59, यहाँ पर भी 60 59, ठीक है। अब ठीक है, और यहाँ से जब हटाओगे तो 40 कैंसिल होगा, तो इसी लिए यहाँ रहेगा 40 39 40 39, तो क्या रह रहा है 60 59 40 39 अपॉन में 60 59 40 39। जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो व्हाट विल हैपन, 40 39 प्लस 60 59 मल्टीप्लाइड बाय 59 एंड अपॉन में 199, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, एक सेकेंड, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कर सकते हैं, ये ज़ीरो एंड ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ज़ीरो तो हम यहाँ से हटा ही देंगे, ठीक है। 9 देखो 39 तो 3 से चला जाएगा, 3 से भी कैंसिल होगा कुछ चीज़ें, तो ये 3 से कैंसिल होगा 1 3 13 2 3 3, तो आप देखो रियली सॉरी फॉर दैट कि मैंने वीडियो ऑफ रख दिया था। तो आप देखो ये हो गया कितना, हमने 2 से कैंसिल करा तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो आफ्टर गेटिंग वी विल गेट कि 26 प्लस 59 जो कि होगा 85 को 5 से कैंसिल करेंगे इट विल बी 17, तो फाइनली जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगा वो आएगा 17/33। अब नेक्स्ट हमें जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इंटर द डिफरेंट सेक्शन। तो हम इनका अपोजिट निकाल लेते हैं जो कि हम निकाल रखे हैं, 1 माइनस इसका उल्टा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इंटर इन द सेम सेक्शन। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 17/33 जो कि क्या होगा 15/33, सॉरी 16/33, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, आज तो नहीं करेंगे कल ही करेंगे। आप देखो एक बार, मेरे को समझ आया होगा कि कैसे करा हमने।